कौन है तू? और इस तरह मेरी गाड़ी का सहारा लेके कैसे बैठा है? खड़ा हो, हट, गाड़ी से दूर हट। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते भाई नमस्ते, लेकिन हो कौन? इस तरह रोड के कोने में मेरी गाड़ी का सहारा लेके क्यों बैठे हो? कहाँ से आए हो? मैडम जी मुझे कोई काम वाम मिलेगा क्या? कैसा काम चाहिए? कोई सा भी काम, कैसा भी काम, बस काम होना चाहिए मैडम जी। तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है। कहाँ देखा है मैडम जी? तुम वही हो ना जिसपे अभी चोरी का केस हुआ था, तुम्हें उठा के जेल में डाल दिया था? वही हो ना तुम? रोशन झा, वही हो? जी मैडम जी वही हूँ मैं। अच्छा, तो तुम जेल से बाहर आ चुके हो। क्या लगता है तू जेल से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आके ऐसे लोगों से काम मांगेगा तो तुझे काम मिल जाएगा? चोर कहीं के। मुझे तो लगता है कि तू भाग के आया है जेल से बाहर, क्योंकि तेरी बेल होना तो बहुत मुश्किल है। मैडम जी माँ की कसम कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। अच्छा, तो तुझे भरोसा करके हम काम दे दें? पागल समझा है, बेवकूफ लिखा है माथे पे। यही तो दिक्कत है मैडम जी, एक छोटे से इल्ज़ाम के चक्कर में मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे कोई काम पे नहीं रख रहा, मैं इधर उधर हर जगह भटकता हूँ काम के लिए, लेकिन कोई मेरे को काम नहीं देता है। हाँ, तो चोरी करने वाले को रखेगा कौन काम पे? अपना नुकसान थोड़ी कराना है। अगर मैं चोर होता तो मैं ऐसे बाहर थोड़ी होता मैडम जी। जब मेरे पे चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा तो ये बात आग की तरह फैल गई, लेकिन जब मैं बेकसूर साबित हुआ तो कोई मेरे से पूछने नहीं आया। एक बार आप खुद ही सोचिए, अगर मैं चोर होता तो मैं अभी ऐसे जेल के बाहर कैसे आता? आप खुद चेक कर लीजिए, मेरे केस को खोलिए, आपको सब पता चल जाएगा। मेरे पे जितने भी आरोप थे सब झूठे थे, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। मैं वहाँ ईमानदारी से काम करता हूँ, वहाँ पे चोर ड्राइवर था मैं नहीं। मेरे को बस फंसाया गया था मैडम जी। सो सॉरी, मुझे आपके बारे में पता नहीं था। मैडम जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, देखिए ना मेरी क्या हालत हो गई है। आपके पास कोई काम वाम है क्या? फिलहाल तो मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। मैडम जी एक बार भरोसा करके देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जिनके यहाँ पे मैं काम करता, आप जाके पता कर लीजिए। 7 साल से ईमानदारी से काम कर रहा था, वो तो आखिर में चोरी किसी और ने की और बदनाम में हो गया। मैं कभी चोरी नहीं कर सकता, ये बात उनको भी पता थी, पर वो भी सबकी बातों में आ गए। मेरे परिवार में कोई नहीं है मैडम जी कमाने वाला। मेरे पापा हॉस्पिटल में है और मेरी माँ बीमार है। देखिए अगर मैं कमा के घर नहीं दे के जाऊँगा पैसे तो उनका इलाज कैसे होगा? बेचारे मेरे चक्कर में पहले बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर काट चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि काम वाम करके इन्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, बस और कुछ नहीं मैडम जी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो इस तरह। सामने वाला घर है, सुबह सुबह 10 बजे आ जाना, काम मिल जाएगा। 10 बजे क्यों मैडम जी? ये एक्चुअली घर नहीं है, ये बिल्डिंग है, ऑफिस है ये। यहाँ तुम आ जाना कल 10 बजे, तुम्हें चौकीदार की नौकरी मैं दिलवा दूंगी। मैडम जी आप मेरे पे भरोसा कर रहे हो? हाँ, मैं भरोसा कर रही हूँ तुम पर, क्योंकि हमेशा एक इंसान को ना दूसरा मौका देना चाहिए। और जब तुम बेकसूर साबित हो ही गए हो तो फिर किस चीज़ की परेशानी? जब ऊपर वाला भी इंसान को 2 मौके देता है तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, और तुमने तो मेरा कुछ ऐसा पर्सनल बिगाड़ा भी नहीं है। मैं तुम्हें मौका तो दे ही सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ज़्यादा मुसीबत में कोई हमारी मदद नहीं करता, लेकिन आपने हमारी मदद की। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई बात नहीं, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। बाकी ने मौके दिए हूँ ना या ना दिए हूँ, मैं मौका दूंगी। बाकी आपने कुछ खाया है क्या? कहाँ से खाता मैडम जी, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं, इधर से उधर नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कुछ नहीं खाया मैडम जी, बहुत भूख लगी है। ठीक है, फिर आओ मेरे साथ, मैं खाना खिलाती हूँ पहले तुम्हें, बाद में सारी बातें करेंगे। मैडम जी आप इंसान हो भगवान समझ में नहीं आ रहा। आज के समय में कोई किसी को पानी नहीं पूछता, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो, आखिर इतनी मेहरबानी क्यों मैडम जी? क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंसानियत है। जेल से आने के बाद इंसान कभी भी सही रास्ता नहीं चुनता, क्योंकि वो जानता है सही रास्ते में कोई भी इंसान उसका साथ देगा ही नहीं, इसलिए वो दूसरे रास्ते पे चला जाता है, और वो रास्ता अक्सर गलत होता है। लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आपने जेल से बाहर आने के बाद काम ढूंढा, क्योंकि आपका तो भरोसा ही उठ गया इंसानियत से। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई भी बेकसूर इंसान कभी भी दोबारा मुजरिम ना बने। चलो मेरे साथ। जी मैडम जी।